दोस्तों, मूलचंद मीणा बीएड कॉलेज की बीए बीएड सेकेंडरी ईयर की ये चौथी क्लास है और अपन पढ़ रहे हैं एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम। इस पोएम के कवि हैं थॉमस डे। अब अपन आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे। देखिए, बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, दोज का मतलब होता है उन, रगड़ का मतलब होता है उबड़ खाबड़, एल्म्स का मतलब होता है चिराबेल। ये मैंने मीनिंग लिख रखी है। बीनीथ का मतलब नीचे, रगड़ का मतलब उबड़ खाबड़, एल्म्स का मतलब क्या होता है चिराबेल। तो देखो, उन उबड़ खाबड़ चिराबेल के नीचे डेट यू ट्रीज सेड। यू ट्रीज का मतलब मैंने लिख रखा है सदाबहार पेड़। यू ट्रीज का मतलब क्या होता है सदाबहार पेड़, और शेड का मतलब क्या होता है छाया। देखो, उन उबड़ खाबड़ चिराबेल के नीचे, उन उबड़ खाबड़ चिराबेल के नीचे और सदाबहार पेड़ की छाया में, वेयर ह्यूज द टर्फ इन मेनी ए मोल्डिंग हिप। वेयर का मतलब होता है जहां, ह्यूज का मतलब होता है बढ़ती है, टर्फ का मतलब होता है सूखी घास बिछकर के, मेनी का मतलब अनेक, और मोल्डिंग हिप का मतलब होता है मिट्टी के बड़े बड़े टीले जो अब समाप्त हो रहे हैं। तो देखो, इन दोनों लाइनों का जो अर्थ है, अनुवाद है, इन दोनों लाइनों का जो अनुवाद है वो एक साथ बैठेगा। देखो, उन उबड़ खाबड़ चिराबेल के नीचे, उन उबड़ खाबड़ चिराबेल के नीचे सदाबहार पेड़ की छाया में, जहां सूखी घास बढ़ रही है और मिट्टी के बड़े बड़े टीलों में समाप्त हो रही है। देखो आगे, each in his narrow sail forever laid, each in his narrow sail forever laid, the rude forefathers of the hamlet slip। each का मतलब प्रत्येक ग्रामीण, narrow sail का मतलब कब्र में लिख रखा है। देखो यहाँ पे each का मतलब प्रत्येक ग्रामीण, narrow sail का मतलब कब्र, forever laid का मतलब होता है उनकी मृत्यु के बाद स्थायी रूप से पड़े हैं। forever laid का मतलब होता है उनकी मृत्यु के बाद स्थायी रूप से पड़े हैं। रूड का मतलब साधारण होता है, फोर फादर्स का मतलब क्या होता है पूर्वज, और हेमलेट का मतलब गांव होता है, और स्लिप का मतलब सोना, मतलब मृतक मनुष्य अपनी कब्र में सो रहे हैं। तो इस बहुत ही इजी लाइन है, बहुत ही सरल अनुवाद है, अनुवाद पड़ेगा इसका। तो देखो, उसकी प्रत्येक ग्रामीण की कब्र में, प्रत्येक ग्रामीण की कब्र में उनकी मृत्यु के बाद साधारण पूर्वज, प्रत्येक ग्रामीण की कब्र में उनकी मृत्यु के बाद साधारण पूर्वज सोए हुए पड़े हैं, स्थायी रूप से अपनी कब्रों में पड़े हैं। अरे भाई, प्रत्येक कब्र में, प्रत्येक ग्रामीण की कब्र में उनकी मृत्यु के बाद साधारण पूर्वज जो गांव के हैं वो स्थायी रूप से सोए हुए पड़े हैं। थैंक यू वेरी मच।